नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं क्षितिज भाग 2 से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आज हम दूसरा पद पढ़ेंगे। हमने पहले वीडियो में पहला पद पढ़ा था और उसमें देखा था कि लक्ष्मण जी शिव धनुष और धनुही को एक समान बताते हैं तो परशुराम जी को बहुत ही क्रोध आता है और वे उनसे कहते हैं कि तुम काल के वश में हो। परशुराम जी की इन बड़ी बड़ी बातों को सुनकर लक्ष्मण जी को हंसी आने लगती है। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। परशुराम जी की बातों को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं और व्यंग पूर्वक कहते हैं कि हे देव, हमारे जानने में तो, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है। का क्षति लाभ जून धन तोरे। क्षति मतलब हानि, जून मतलब पुराना। इस पुराने धनुष के टूटने से क्या हानि और क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे। नयन मतलब नया। श्री राम जी ने तो इसे नया समझ करके देखा था। छुवत टूट रघुपति हूँ न दोषु। और श्री राम जी के छूने मात्र से यह धनुष टूट गया, इसमें श्री राम जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिय कतरोषु। हे मुनि, आप बिना किसी कारण के इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? इसमें कोई गुस्सा होने वाली बात नहीं है। बोले चिते परशु की ओरा। लक्ष्मण जी की बातों को सुन करके परशुराम जी अपने फरसे की ओर देख करके कहते, चिते मतलब देखना, परशु मतलब फरसा। अपने फरसे की ओर देख करके कहते हैं, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। सठ मतलब मूर्ख। कहते हैं, हे मूर्ख बालक, तुमने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है, मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। बालकु बोली बधो नहीं तो ही। केवल मुनि जड़ जानहि मोही। मैं तुम्हें अब तक बालक समझ करके क्षमा कर रहा था और तुम मुझे एक साधारण मुनि समझ बैठे हो। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही। भूप मतलब राजाओं को। विपुल बार महिदेवन दिनी। महिदेव ब्राह्मण को। आगे परशुराम जी कहते हैं कि मैंने अपने बाजुओं के बल पर कई बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का यानी राजाओं का सर्वनाश किया है और इस धरती को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा। परसु विलोकु महीप कुमारा। महीप कुमार मतलब राजकुमार। इसलिए हे राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे को तुम ध्यान से देख लो। यही वह फरसा है जिससे मैंने सहस्त्र बाहु का संहार किया है। मातु पिताही जनी सोच बस करीसी महिष किशोर। हे राजकुमार, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, अर्थात अपनी मृत्यु को न्योता मत दो। गर्भन के अभर्क। गर्भन मतलब गर्भ में पल रहे अभर्क शिशु। दलन परसु मोर अति घोर। मेरे हाथ में वही फरसा है जिसकी गर्जना सुन करके गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश हो जाता है।